Assalamualaikum 9th class. It's your biology lecture, and today we are going to start a new topic, that is disorders of gut. ठीक है, gut is actually called the digestive system or the alimentary canal. Human alimentary canal का जो second name है that is the gut, or it is called the digestive system of the humans. Now moving towards the first disorder, and we are very much familiar and we face this disorders so many times in our life that we are so much easily can recognize it, or hopefully you can learn it as well. So the first disorder is the diarrhea. So what is diarrhea actually? Diarrhea is a condition, ठीक है, in which less water is absorbed in the colon, जिसमें बॉडी में अगर आप स्टूल बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बॉडी से रिलीज़ आउट करते हो, दैट इज़ इन द सेमी सॉलिड फॉर्म. अगर वो बहुत ज़्यादा वाटरी कंडीशन में हो, यानी उसके अंदर लिक्विड बहुत ज़्यादा हो, तो दैट कंडीशन इज़ एक्चुअली कॉल्ड द डायरिया. और डायरिया के अंदर आपके पास क्या होगा? अलॉन्ग विद दैट यू हैव एब्डोमिनल पेन, यू हैव नोजिया एंड सम टाइम यू फील वॉमिटिंग, ठीक है, और यू फेस वॉमिटिंग. सो बुक में डेफिनेशन क्या है डायरिया की? डायरिया इज़ अ कंडीशन इन विच द सफरर और द पेशेंट हैज़ फ्रीक्वेंटली वाटरी लूज बाउल मूवमेंट्स. ठीक है, आपको बार बार वॉशरूम जाके डेफिकेशन रिफ्लेक्स होता है और आपको बॉडी से अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो कि प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको आपने रिलीज़ आउट करना होता है. सो इस कंडीशन में साथ में क्या होगा? यू हैव एब्डोमिनल पेन, आपको नोजिया होगा, यानी आपका वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आएगी, और समटाइम्स आप वॉमिटिंग भी फील करते हो. सो द नेक्स्ट वन, मूविंग टुवर्ड्स द कॉज. हमारे पास डायरिया का कॉज क्या है? द फर्स्ट कॉज ऑफ द डायरिया इज़ एक्चुअली ड्यू टू द लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन द कोलॉन. अब कोलॉन क्या था? दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और कोलॉन का फंक्शन ये था वाटर को एब्जॉर्ब करवाना. ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड में से, मटेरियल में से वाटर को एब्जॉर्ब करवाना. अगर वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम कॉज, तो दैट्स वाई अब वो वाटर जो है वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल के साथ बॉडी में से रिलीज़ आउट हो जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज़ एक्चुअली कॉल्ड द डायरिया. अगर हम सेकेंड कॉज की तरफ चलते हैं टुवर्ड्स द डायरिया, दैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू द लैक ऑफ इनएडिक्वेट सेफ वाटर. ठीक है, अगर हम प्रॉपरली फ़िल्टर्ड वाटर यूज़ नहीं करते, ठीक है, और ऐसी जगह जहाँ पे हम कॉमनली जैसा भी घर में वाटर सप्लाई हो, हम वही पानी यूज़ कर लेते हैं, फ़िल्टर्ड नहीं करते, वाटर को बॉयल नहीं करते, तो दैट कुड बी द रीज़न फॉर द डायरिया. ठीक है, इसलिए कहते हैं आपको प्योर एंड सेफ वाटर यूज़ करना चाहिए, दैट समहाउ प्रॉबेबली द वाटर शुड बी बॉइल्ड, सो दैट कि उसमें जितने भी बैक्टीरियाज हैं दैट कॉज द डायरिया वो सब के सब डेड हो जाएं. ठीक है, और इट ऑल्सो कॉज्ड बाय द वायरल एंड द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट. अगर डायरिया की कंडीशन है आपके पास और समहाउ बहुत सीवियर नहीं है, द पर्सन कैन रिकवर फ्रॉम विद इन द फ्यू डेज़. आपको एक वीक के अंदर अंदर आप रिकवर हो जाते हो. बट समहाउ ऐसे पर्सन जो कि मेल न्यूट्रिशन हैं, जिनमें ऑलरेडी दे आर वीक और ऊपर से दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द डायरिया, सो व्हाट विल हैपन, उनकी बॉडी में से जितने भी इम्पॉर्टेंट, एक तो वाटर लॉस होगा ज़्यादा, सेकेंडली बॉडी में क्या होगा, इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स जो हैं वो भी लॉस हो जाएंगे. सो इस केस में हमें क्या करना है? डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, यू हैव टू टेक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इंक्लूडिंग सम सॉल्ट्स. ठीक है, जिसे हम आम अपनी ज़ुबान में ORS भी बोलते हैं. ठीक है, डॉक्टर्स ORS कहते हैं, आपने ORS वाला पानी पीना है. तो वो क्यों बोल रहा है? बिकॉज कि उसके अंदर वो तमाम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स ऐड किए हुए हैं हमने, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, और जो कि डायरिया की कंडीशन की वजह से बॉडी से रिलीज़ आउट हो चुके हुए हैं. एंड समहाउ डॉक्टर्स गिव सम एंटीबायोटिक्स. सो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस केस में हम एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं. प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन एक ही है कि हमें क्या करना है, सेफ़ एंड प्योर वाटर को यूज़ करना है और अपनी
हाइजीनिक कंडीशंस, हाइजीनिक मेजरमेंट्स जो हैं, यानी अगर हम फूड इनटेक कर रहे हैं तो वो बहुत ही साफ़, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, किसी अच्छी जगह से हो, यानी अगर बाय सेल्फ दैट इज़ कुकड इन योर होम, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और अगर आप बाहर से भी कहीं से ले रहे हो तो दैट शुड बी वेरी मच क्लीन, और you can say that the properly cooked. Okay, now moving towards the next disorder, that is actually called the constipation. अगर हम इस चीज़ को बात करें that diarrhea and constipation are totally opposite to each other, then it will be fine. तो ये that is correct. Constipation, डायरिया में क्या था, कोलॉन में वाटर एक्सेसिवली एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा कोलॉन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। और अगर ड्यू टू सम रीज़न्स अगर कोलॉन में वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए इनटू द ब्लड, तो क्या होगा, हमारा जो स्टूल फॉर्मेशन है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जो कि हमने बॉडी से रिलीज़ आउट करना था, वो बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ बॉडी में से रिलीज़ आउट होगा। दैट वुड बिकम समहाउ अ बिट मोर सॉलिड, ठीक है, वैसे तो सेमी सॉलिड होता है लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। सो उसके पास होने में भी, बॉडी से एनएस के थ्रू पास होने में भी आपको डिफ़िकल्टी फील होगी, पेन फील होगा, एंड दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। सो अब इसका कॉज क्या होगा आपके पास कॉन्स्टिपेशन का। पहली तो रीज़न ये थी ड्यू टू सम कोलॉन में वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट वी हैव इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, आपने अपनी डाइट में डाइटरी फाइबर्स जो कि हमने पीछे कंपोनेंट्स ऑफ फूड में स्टडी किए थे, वो डाइटरी फाइबर्स अगर अवेलेबल नहीं हैं हमारी डाइट में, सो द पर्सन कैन फेस कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू सम डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के वो पर्सन जो है वो ऑटोमेटिकली वाटर जो है वो कम पी रहा है। सो बॉडी को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पानी तो प्रॉपर चाहिए। सो वो क्या करेगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल में से कोलॉन में ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। सो दैट पर्सन विल फेस द कॉन्स्टिपेशन। एंड ऑन द लास्ट देयर इज़ द यूज़ ऑफ द सम मेडिसिन दैट इज़ एक्चुअली दैट कंटेन आयरन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। एंड उन मेडिसिन को यूज़ करते हुए भी उस पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। एंड द ट्यूमर्स ऑफ रेक्टम एंड एनस, ठीक है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम अगर ट्यूमर्स डेवलप हो चुका हुआ है इन द रेक्टम और द एनस, तो उस पर्सन को भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ट्यूमर को आप सिंपल वर्ड्स में, यू आर ऑल फेमिलियर विद द टर्म ऑफ ट्यूमर्स एंड यू हैव डन इट इन द चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल में, ठीक है, माइटोसिस के डिसऑर्डर्स में आपने इसे पढ़ा था, दैट सिंपली टर्म्ड एज कैंसर। सो ट्रीटमेंट क्या है कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट तो ये है द पर्सन हैज़ टू टेक अ लॉट ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स, और सिंपल डाइटरी फाइबर जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं दैट इज़ इसबगोल, ठीक है, दैट यू हैव टू टेक इन योर फूड। आप अपनी फूड में मिक्स कर लें या आप सेपरेटली उसको ले लें, बट यू हैव टू टेक इट मस्ट। एंड अलॉन्ग विद दैट डॉक्टर प्रिस्क्राइब यू सम मेडिसिन दैट आर कॉल्ड लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव्स जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी में से स्टूल की जो रिलीज़ है उसको ईजी बना रहे हैं। और एक लैक्सेटिव का नेम एग्जांपल गिवन है दैट इज़ कॉल्ड पैराफिन, ठीक है। सो आपको अपनी दो काम करने हैं, यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ वाटर, यू हैव टू टेक डाइटरी फाइबर्स इन योर फूड, अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू प्रॉपर योर food habits. Okay class, that's all. These are your long questions and you have to attempt it with the proper headings. Thank you. Allah Hafiz.